10 साल के लंबे अंतराल के बाद नीरज और निशा एक शादी समारोह में मिले। नीरज ने निशा को अकेला देखा तो उसके पास जाकर बैठ गया। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को अनदेखा करते रहे। 7 साल साथ बिताने के बाद उनके बीच कुछ मीठी यादें भी थी, झगड़ों के अलावा। नीरज ने बातचीत करना शुरू किया और बोला, कैसी हो? निशा ने अभिमान से जवाब दिया, मजे में हूँ। दूसरी शादी को 9 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं। नीरज ने गौर से निशा को देखा। वह पहले से बहुत दुबली पतली हो गई थी। उसके चेहरे पर रौनक नहीं थी और ना ही महंगे कपड़े। नीरज को याद आया कि उसके साथ रहते हुए वह कितनी सुंदर थी। नीरज की निगाहों को महसूस करते हुए निशा ने नजरें फेर ली। फिर खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कैसे हो और हमारा बच्चा कैसा है? नीरज ने आकड़ के साथ कहा, मैं भी मजे में हूँ। दूसरी शादी को 6 साल हो गए हैं, एक बेटी भी है और हमारा बंटी अब 9वीं कक्षा में है। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, हम दोनों खुश बहुत रहते हैं। यह सुनकर निशा को जलन हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर भाव नहीं आने दिया। उसने गौर से नीरज को देखा। वह 40 साल की उम्र में ही बूढ़ा लग रहा था। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, डाई के कारण ऊपर से काले दिख रहे थे, लेकिन जड़ों में भी सफ़ेदी साफ नजर आ रही थी। उसका पेड़ भी काफ़ी निकल आया था। फिर वे काफ़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे। शादी के कार्यक्रम में दोनों दिन भर करीब साथ रहे। ज़्यादा बात नहीं हो पाई। जाते समय नीरज ने निशा से कहा, एक बात कहूँ? निशा बोली, क्या? नीरज उदास होकर बोला, जिंदगी वही थी जो तेरे साथ गुजारी थी, अब तो दिन काट रहा हूँ। यह सुनकर निशा के दिल में खुशी और दुख का मिला जुला एहसास हुआ। उसे लगा जैसे गले में कुछ फंस गया हो। आंसुओं को रोकते हुए कहा, मैं भी पछता रही हूँ। एक शराबी और गंदा आदमी पल्ले पड़ गया है, रो रो कर दिन काट रही हूँ। नीरज ने अपनी आंखों का पानी छुपाते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर बोला, हम दोनों मूर्ख थे जो छोटी छोटी बातों को बड़ी बनाकर अलग हो गए। आज मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे साथ गुजरे लम्हों की यादों में दिन बिता रहा हूँ। निशा रो पड़ी। रोते रोते बोली, मैं भी उन्हीं पलों को याद करके जी रही हूँ। कहकर उसने अपना बैग उठाया और चल पड़ी। नीरज उसे तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। इसीलिए कभी भी 2 लोगों के झगड़ों को कभी बड़ा नहीं करना चाहिए। हमेशा उसे आपस में ही सुलझा कर और समझ बूझ कर ही रहना चाहिए। एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए।